प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे देखकर आलस भी शर्म से पानी पानी हो जाए। नाम था उसका पप्पू। अब पप्पू कोई साधारण इंसान नहीं था। वो इतना आलसी था कि अगर उसके सामने दो ऑप्शन रख दो, एक में पैसा हो और दूसरे में नींद, तो वो बोलेगा पैसा बाद में कमा लेंगे, पहले सो लेते हैं। पप्पू की सुबह भी बाकी लोगों जैसी नहीं होती थी। लोग सुबह उठते हैं, अलार्म बजता है, लेकिन पप्पू का अलार्म बजता था और वो अलार्म से कहता था, भाई तू क्यों परेशान हो रहा है, तू भी सो जा। एक दिन उसकी माँ बहुत गुस्से में आई और बोली, पप्पू उठ जा, सूरज सिर पर आ गया है। पप्पू ने आंख आधी खोलकर कहा, मम्मी तो पर्दा बंद कर दो ना, मुझे क्यों उठा रही हो। अब घर में सब परेशान थे। पापा बोले, ये लड़का जिंदगी में क्या करेगा। माँ बोली, कुछ नहीं करेगा, यही तो इसकी खासियत है। एक दिन पापा ने सोचा कि आज तो पप्पू को काम करवा कर रहेंगे। उन्होंने कहा, बेटा जरा बाजार से दूध ले आओ। पप्पू बोला, पापा आप ऑनलाइन मंगा लो ना। पापा बोले, लेकिन दुकान तो पास में ही है। पप्पू बोला, तो दुकानदार को बोलो ना घर दे जाए। पप्पू का मोबाइल से प्यार कुछ अलग ही लेवल का था। अगर कोई उससे पूछे, तो सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है, तो वो बोलेगा, मोबाइल, क्योंकि ये मुझे कभी उठने के लिए नहीं कहता। एक दिन उसका मोबाइल 2% पर आ गया। पप्पू घबरा गया। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म होने वाली है। वो चिल्लाने लगा, चार्जर कहाँ है, जल्दी लाओ, ये इमरजेंसी है। माँ बोली, इतनी टेंशन तो तूने कभी पढ़ाई के लिए नहीं ली। अब बात आती है नहाने की। पप्पू और नहाना, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। माँ रोज कहती, बेटा नहा ले। पप्पू कहता, मम्मी पानी भी ठंडा है और मेरा इरादा भी। एक बार तो हद ही हो गई। माँ बोली, आज तो तुझे नहाना ही पड़ेगा। पप्पू बोला, मम्मी आज मौसम खराब है। माँ बोली, बाहर तो धूप है। पप्पू बोला, मेरा मन का मौसम खराब है। स्कूल की बात करें तो पप्पू वहां भी फेमस था, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं, अपनी अजीबोगरीब बातों के लिए। एक दिन टीचर ने पूछा, पप्पू बताओ मेहनत करने से क्या मिलता है। पप्पू बोला, सर थकान। टीचर ने गुस्से में कहा, तो सफलता कैसे मिलेगी। पप्पू बोला, सर वो तो किस्मत वालों को मिलती है, मैं आराम वालों में आता हूं। दोस्तों के साथ भी उसका अलग ही अंदाज था। दोस्त बोले, चल क्रिकेट खेलते हैं। पप्पू बोला, मैं कमेंट्री कर दूं। दोस्त बोले, क्यों। पप्पू बोला, क्योंकि उसमें बैठकर काम चलता है। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, चल जिम चलते हैं। पप्पू बोला, जिम में क्या करते हैं। दोस्त बोला, वहां एक्सरसाइज करते हैं। पप्पू बोला, अरे भाई मैं इतना स्ट्रांग हूं कि एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं। खाने के मामले में पप्पू बहुत एक्टिव था। जहां खाने की बात आती थी, वहां उसका आलस गायब हो जाता था। एक दिन उसने डाइटिंग शुरू की। सुबह बोला, आज से हेल्दी खाना खाऊंगा। थोड़ी देर बाद, सलाद के साथ थोड़ा समोसा भी चलेगा। फिर समोसे के साथ चाय भी हो जाए। और अंत में, डाइट कल से पक्की। डॉक्टर ने एक दिन उसे बुलाया। कहा, देखो पप्पू अगर तुमने अपनी आदतें नहीं सुधारी तो दिक्कत हो जाएगी। पप्पू बोला, डॉक्टर साहब कोई आसान तरीका बताओ। डॉक्टर बोला, रोज सुबह दौड़ लगाओ।
अगले दिन माँ ने पूछा, दौड़ने गया था? पप्पू बोला, हाँ। माँ बोली, कहाँ तक? पप्पू बोला, मोबाइल में 10 किलोमीटर। अब एक दिन पप्पू ने सोचा, आज कुछ बड़ा काम करेंगे। सब लोग खुश हो गए। माँ बोली, लगता है मेरा बेटा बदल गया। पप्पू बोला, आज मैं पूरा दिन बिना सोए रहूंगा। और 10 मिनट बाद ही सो गया। पापा ने एक दिन उसे समझाया, बेटा जिंदगी में कुछ करना पड़ता है। पप्पू बोला, पापा मैं सोच रहा हूं कि मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं। पापा बोले, क्यों? पप्पू बोला, मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, बस दूसरों को बोलूंगा मेहनत करो। एक दिन घर में मेहमान आए। माँ बोली, पप्पू जरा पानी ले आ। पप्पू धीरे धीरे उठा। ऐसे जा रहा था जैसे कोई पहाड़ चढ़ने जा रहा हो। मेहमान बोले, बेटा क्या हुआ? पप्पू बोला, कुछ नहीं अंकल, मैं स्पीड सेव कर रहा हूं। अब पप्पू का एक सपना था। वो कोई बड़ा अफसर नहीं बनना चाहता था, ना ही कोई बिजनेसमैन। उसका सपना था दुनिया का सबसे बड़ा आराम करने वाला इंसान बनना। एक दिन उसने रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। लगातार 14 घंटे सोया। उठकर बोला, लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। माँ बोली, रिकॉर्ड नहीं बेटा, आदत बन गई है। और दोस्तों सबसे मजेदार बात तो ये है, पप्पू को अपने आलस पर बहुत गर्व था। वो कहता था, लोग मेहनत करके थक जाते हैं, मैं बिना मेहनत के ही आराम में रहता हूं। तो दोस्तों, इस महान इंसान की जिंदगी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि इतना भी आलसी मत बनो कि लोग तुम्हें कहानी बना दें। और अगर आप में भी थोड़ा बहुत पप्पू छुपा है तो उसे अभी जगा लो, वरना वो भी सो जाएगा। चलते चलते पप्पू का एक आखिरी डायलॉग सुन लो, काम करो या ना करो, लेकिन आराम पूरे दिल से करो। तो दोस्तों, अगर आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही मस्ती भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।